Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. Today we are going to discuss Afaq Iqbal series grade 1 mathematics chapter number 2. In this chapter we will learn how to add two different values. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ SLOs हैं. इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स. सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लेट्स सपोज इफ़ वी हैव 5 कैंडीज़ एंड माय ब्रदर हैव 7 कैंडीज़ हु हैज़ मोर कैंडीज़ एंड बाय हाउ मच. सो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि मेरे पास 5 कैंडीज़ हैं और मेरे भाई के पास अगर 7 कैंडीज़ हैं सो आई कैन से 7 कैंडीज़ आर मोर देन 5 कैंडीज़. अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये एक चीज़ सीखी थी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं. अगर मैं काउंटिंग को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ 5 का नंबर मुझे पहले मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू 7 कम होगी. सो आई विल से 7 कैंडीज़ आर मोर देन 5 कैंडीज़. देन आई कैन आल्सो से 7 इज़ 2 more than 5. Let's suppose if you count, then you say 5, then 6 and 7. So you see there are two numbers between 5 and then 7. So the next thing is we will decide my brother has 2 more candies than me. So comparison के टॉपिक में एक्चुअली आप ये देखते हो कि किसके पास कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं. So next thing is how to add one digit number. 1 डिजिट नंबर का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक डिजिट रहेगा. जैसे कि इन दिस क्वेश्चन आई हैव 5 ब्लू ब्लॉक्स एंड 4 पिंक ब्लॉक्स. हाउ मेनी ब्लॉक्स आई हैव ऑल टुगेदर. सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसको वर्टिकल फॉर्म के अंदर डाटा को फिल करना होगा. सबसे पहले मैं अगर ब्लू ब्लॉक्स की बात करूँ सो देर आर टोटल 5 ब्लू ब्लॉक्स हेयर एंड देन देर आर टोटल 4 पिंक ब्लॉक्स हेयर. सो टोटल का मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे. यहाँ पर ऐड करने के दो मेथड हैं. यू कैन आल्सो यूज योर फिंगर्स टू काउंट दीज नंबर्स और यू कैन ड्रॉ सिंपल स्ट्रेट लाइंस. सो 5 के बाद मुझे 4 डिजिट्स आगे जाना है. सो देन 5 वी हैव 6, 7, 8 एंड देन 9. सो अगर 5 में मैं 4 और ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो 9 हो जाएगा. सो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मेरे पास जो टोटल ब्लॉक्स हैं दैट आर एक्चुअली 9. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. इसके अंदर हमारे पास अगेन हमें काउंट करना है और बताना है कि यहाँ पर टोटल कितनी बीज हैं. अगर मैं लेफ्ट साइड पर देखूँ सो देर आर टोटल 4 बीज हेयर एंड सिमिलरली अगर आप राइट साइड वाली बीज को काउंट करिए तो हमारे पास टोटल 5 बीज हैं. अब मुझे इन दोनों को टोटल करना है तो मैं इनको जब टोटल करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 9. यू कैन आल्सो काउंट दीज बीज इन वन गो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9. सिमिलरली मैथ्स के अंदर जब भी नंबर्स को ऐड करना हो हम प्रेफर ये करते हैं कि उन नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में लिखा जाए. जैसे कि मेरे पास पहले 4 था और उसके बाद 5 आ गया. यहाँ पर आपको एक साइन नज़र आ रहा है. दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली प्लस साइन. देन अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ सो द आंसर विल बी 9. Moving forward, there is another assessment in which there is a given data that there are 7 red pencils and 2 blue pencils. And now we need to tell how many pencils are all together. सो अगेन अगर मैं इनको ऐड करता हूँ by the help of my fingers or you can simply draw straight lines. So now we have 7, then 8 and then 9. So you see there are total 9 pencils including both red pencils and blue ones. Moving forward, now we will learn how to add 2-digit numbers into a 1-digit number. Here we have an example in which Ali has 12 balls and his friend Amir has 5 balls. We need to tell how many balls are there in total. So यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस करनी है. There is a number that is called ones and then tens. अब ones और tens क्या होते हैं?
बेटा जब आपके पास एक नंबर लिखा जाएगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में एक्चुअली ये चीज़ पढ़ी है कि 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं दैट आर कॉल्ड वंस, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक डिजिट देखने को मिलता है। जैसे ही आप 10 और उसके बाद मूव करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट्स हो जाते हैं। उन 2 डिजिट्स के अंदर जो बिल्कुल राइट साइड वाला नंबर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड वंस पोजीशन, एंड उसके जो लेफ्ट वाली साइड है दैट इज कॉल्ड टेंस पोजीशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 की, सो आई कैन से इन दिस 12 द 1 इज ऑन tens position and 2 is on ones position, and similarly the second number is only 5, that is a single digit number. So single digit के अंदर कोई भी टेंस नहीं होगा तो मैं उसको उठा के वंस के कॉलम में लिख दूंगा। अब यहाँ पर रूल्स याद कर लीजिए कि हमेशा वंस को आपने वंस के अंदर ही ऐड करना है। इट मीन्स आई हैव टू ऐड 2 into 5. So अगर मैं इनका टोटल करूंगा, so you see the total is 7. Again you can count to add, and similarly the second rule is add tens to tens, but you see in 5 there is no tens, or you can say there is 0 tens. So if I add 1 to 0 we have a total of 1 again, or you can simply say कि 1 को हमने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि इसके अलावा कोई और टेंस की पोजीशन के अंदर नंबर मौजूद नहीं था। So this is our answer, that is there are total 17 balls. Moving forward, there is another assessment in which we have to add 2-digit numbers into 1-digit number. Here the letter T represents the tens position and the letter O represents the ones position. Again the rule will say you have to add ones into ones and tens into tens. So on the left side in part A, if I add ones position number, that is 7 plus 1, so I have a total of 8, and on the left side we have only 3 in the tens position, so I will write 3 same. So moving forward to part B, in which in ones position there is a number 3 and then 4. So if I add these two numbers then we have a total of 7, and similarly tens की पोजीशन के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट मौजूद है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। So ये हमारे पास 2 digit numbers को ऐड करना था in 1 digit number. In next step we will learn how to add 2 digit numbers into tens, or you can say there are 2 different 2 digit numbers. So here you see Hina has got 16 marks in one test and 10 marks in another test. Now we need to tell how many total marks did she get in both of her tests. So यहाँ पर अगेन स्टेप्स के अंदर मैं सबसे पहले टेंस की पोजीशन और वंस की पोजीशन को लिखूंगा। यहाँ पर हम नंबर्स को पहले वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं 16 की बात करूँ तो उसमें मेरे पास जो 1 है that will be written in tens position and 6 will be written in ones position. Similarly, in the second number, that is 10, 1 is in tens position and 0 is in ones position. Again the rule is saying that you have to add ones into ones. So if I add 6 into 0, so I will get again 6. आप हमेशा से याद रख लीजिए 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए या 0 को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर ओरिजिनल में नंबर 6 था तो वो अब भी 6 ही रहेगा। सिमिलरली अब टेंस की पोजीशन में देखिए, यहाँ पर टेंस की पोजीशन में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी 1 नज़र आ रहा होगा और नीचे भी 1। तो रूल कहता था टेंस को टेंस में ऐड कर दीजिए। So again I will add 1 into 1 and I'll get a total of 2 here. So I will say there are total 26 marks that Hina got in her both tests. Moving forward, there is an assessment in which we have to add the number of pigeons and the number of parrots. For your age, the data is already arranged in tens and ones position. You just have to add ones position into ones position and tens position into tens position. So if I add 7 into 0, so I'll get a total of 7 again. And similarly, if I add 1 into 2, so I'll get a total of 3.
So there is another question. Here we have example in which we have two different numbers. These two numbers actually two-digit numbers. The first digit is actually 14 and the second one is 12. First we will make a column. In this column we will separate the tens positions and ones position. तो बेटा मुझे जल्दी से बताइए कि 14 के अंदर टेंस की पोजीशन में क्या लिखा जाएगा और वंस की पोजीशन में क्या लिखा जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि सबसे पहले हम नंबर्स को वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे. सो बिल्कुल सही कहा आपने. टेंस की पोजीशन में 1 जो है वो टेंस की पोजीशन में और जो 4 था वो वंस की पोजीशन में. एंड सिमिलरली अगर मैं 12 की बात करूंगा, again 1 will go to tens position and 2 will goes to ones position. अब अगेन रूल्स आपके सेम रहेंगे. आपको वंस को वंस के अंदर ऐड करना होगा. अगर मैं 4 को 2 में ऐड करूंगा सो यू विल सी द आंसर इज 6. एंड सिमिलरली टेंस को टेंस में ऐड करने पर हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा. सो आपका टोटल जो आंसर हो गया दैट इज एक्चुअली 26 पेजेस इन दैट स्टोरी बुक. यहाँ पर कुछ असेसमेंट के तौर पर और भी क्वेश्चन हैं. रूल्स सेम रहेंगे. वंस को बस वंस में ऐड कर दीजिए और टेंस को टेंस में. O इज फॉर वंस हेयर एंड T इज फॉर टेंस. सो 5 + 3 इफ आई सी पार्ट A, so 5 + 3 will make a total of 8 and 4 + 3 will make a total of 7. Similarly सेकंड वाली एग्जाम्पल को आप वीडियो को पॉज कर कर उसका आंसर कीजिए और वेरीफाई कीजिए क्या आपके आंसर्स यही थे. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं. दीज क्वेश्चंस आर आल्सो रिलेटेड टू एडिशन, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट डाटा होगा, हमें उनको फिल करना होगा. अगर मैं यहाँ पर काउंटिंग करूँ सो लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर मुझे टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे और उसके साथ वाले बॉक्स में 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. अब मैं सबको काउंट करूँगा. लेफ्ट साइड पे मैंने देखा सबसे पहले 6 था, उसके बाद में 2 आ गया. अब मैं 6 और 2 के अगर आप इनको मिलाएंगे सो यू विल सी ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज टू हॉरिजॉन्टल बार्स. एक्चुअली दीज 2 बार्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ साइन ऑफ टोटल. सो 6 + 2 is equal to, or you can say the total of 6 + 2 is actually 8. यहाँ पर आप सिंपल बेटा काउंटिंग की मदद से, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी ड्रा हुए हैं, तो आप जस्ट इनको काउंट कर दीजिए और टोटल आपका जो भी आंसर है वो बताइए. यहाँ पर हमारे पास एक और असेसमेंट है. आप इक्वल की एक साइड पर देखें तो आपको 16 स्टार्स नज़र आएंगे, बट अगर मैं दूसरी साइड पर देखूं तो एक बॉक्स मुझे एम्प्टी नज़र आ रहा होगा और एक बॉक्स के अंदर 4 स्टार बने हुए हैं. अब मुझे ये बताना है कि एम्प्टी बॉक्स के अंदर मैं कितने और स्टार्स ऐड करूं या कितने स्टार्स ड्रॉ करूं कि मेरे पास जो टोटल है वो 16 हो जाए. सो बेटा यहाँ पर आपको अगेन काउंटिंग से हेल्प लेना होगी, बिकॉज 4 स्टार्स आर ऑलरेडी ड्रॉन. सो यहाँ पर अगेन आप ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए. आप स्टार्स को ड्रॉ कीजिए. जो सबसे पहला स्टार ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर मेरे 5 स्टार्स हो चुके हैं, बिकॉज 4 स्टार्स जो हैं वो ऑलरेडी ड्रॉ हैं. सो 5 देन 6 7 8 9 इस तरह से आप 1 बाय 1 स्टार्स को ड्रॉ करते जाएंगे. अपने काउंटिंग को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास 16 नहीं बन जाता. अब जैसे ही 16 बन जाए आपने वहां पर स्टॉप कर देना है. अब ये जो आपने स्टार्स ड्रॉ किए हैं इनको आप जल्दी से काउंट कर लीजिए. अगर मैं इनको काउंट करता हूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि देयर आर टोटल 12 स्टार्स जो मैंने खुद से ड्रॉ किए हैं. तो वो जो एम्प्टी बॉक्स है उसके अंदर एक्चुअली 12 आ जाएगा. सो इस तरह से एडिशन के अंदर जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेंटल एडिशन, जो फेवरेट टॉपिक एक्चुअली. इसके अंदर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जस्ट मेंटल एडिशन करना होगी. रूल्स आपने वही रखने हैं. आपने जो भी आपके पास एक्सट्रीम एंड है, राइट एंड एक्चुअली, सो दैट इज़ योर वंस पोजीशन. वंस के नंबर को वंस में ऐड करना है और टेंस के नंबर को टेंस में. जैसे मैं यहाँ पर नोटिस करूँ मेरे पास एक तो 13 है और एक 7 है. अब मैं ये सोचूंगा 13 में टेंस पोजीशन कौन है और वंस पोजीशन कौन है. अब मुझे पता है कि 13 के अंदर 3 जो है वो वंस पोजीशन है. सो यहाँ पर मैं 3 को उठा के 7 में ऐड करके आ जाऊंगा. अब मैं 3 को 7 में ऐड करूं तो ये मेरे पास टोटल 10 बन जाएगा. अब मैं अगर टेंस की पोजीशन पे जाऊं तो वहां पर भी 1 है. अब ये टेंस की पोजीशन है. टेंस की पोजीशन तो बता रही है कि आपके पास टोटल कितने टेंस हैं. तो हमने कहा भाई हमारे पास एक 10 है, तो 3 और 7 को ऐड करने पर भी 10 मिला था. तो एक्चुअली आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि मेरे पास टोटल 2 टेंस हैं.
बिकॉज इन 13 देर इज अ 10 एंड 3। अब 3 को मैंने उठा के जब 7 में ऐड किया था तो मेरे पास एक और 10 बन गया, एक 10 यहां से बन गया और एक 10 13 में से निकला था। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं मेरे पास टोटल 2 10s हैं। अब 2 10s के लिए हम जो लेटर पढ़ते हैं दैट इज एक्चुअली 20, दैट इज 10 + 10। सो इस तरह से आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेंटली एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये कुछ हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, आप इनको इन्हीं रूल्स के साथ ऐड कीजिए, उनको समझिए। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस वाले स्टेप को अगेन रिपीट कीजिए। हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।